पढ़ी वो। खास नमाज। अच्छा थोड़ी देर आप बता दीजिए, अब आपको किताबों की जरूरत नहीं है, इन महफिलों का सदका और मौला की मोहब्बत का तुफैल क्या बच्चा बच्चा जानता है। वो खास नमाज जो पढ़ेंगे ईसा किसके पीछे पढ़ेंगे? किसके पीछे पढ़ेंगे? भूल गए मेरी तकरीर? अब मैं कुरान में ला रहा हूं आपको। हजरत ईसा का क्या काम है भाई? नबूवत है नहीं, रिसालत है नहीं, किताब मनसूख, शरीयत की वैलिडिटी डेड। समझा सक रहा हूं ना मैं? जो भी उनके पास पोर्टफोलियो था, जो भी उनके पास डिपार्टमेंट्स थे, सब क्लोज खत्म। अब उनका क्या काम रहा? उन्हें जमीन से आसमान पे बुला लिया। 38 साल की उम्र, 38 या सिर्फ 38 साल के थे हजरत ईसा, बुला लिया। 38 साल में किताब खत्म, रिसालत खत्म, नबूवत खत्म, शरीयत खत्म। तवज्जो। तो जब 38 साल में सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं रहा, तो तकरीबन 2000 साल जिंदा क्यों रखा? पूछो मुसलमानों से। तो साहिह सित्ता बुखारी समेत सब में लिखा है कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जवाब तो हो गया, नहीं समझे आप? अरे समझा कीजिए भाई, एक नमाज पढ़ने का जज्बा 2000 बरस तक जिंदा रखे हुए। नहीं समझे अभी? अब मैं क्या कहूं इससे ज्यादा? जरा भरपूर जागिए ना। इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, बस ये काम करना है। इतना सा काम जिंदा रखे हुए, तो ये बेवकूफी नहीं मुसलमान की? तवज्जो जा रहा। यानी नमाज पढ़ने का जज्बा तो ईसा को 2000 तक जिंदा रखे, और जिसके पीछे नमाज पढ़ेगा वो 1300 बरस जिंदा नहीं रह सकता। बताइए। अब बस एक बात रह गई, सुनिए। 2 लफ्जों में अपनी बात को तमाम कर रहा हूं। महफिल खत्म और खत्म दुआ। कल वक्त से आइएगा इंशाअल्लाह, जरा तैयार होकर। अब मंजिल देखिए और कैफियत देखिए। हजरत ईसा कह रहे हैं 1 घंटे से भी कम के सिन में, जो आज तक कुरान में लिखा हुआ है कि मुझे खास नमाज पढ़ना है और मैं सिर्फ उसी के सदक़े में जिंदा हूं। है? एक बात और बता दे, आसमान पर उठा लिए गए, सारे तकलीफात और सारे फराइज खत्म। अब कुछ नहीं करते, बस एक ही काम है, बैठे हुए हैं, वो कब आए मैं कब नमाज पढ़ूं। नहीं समझा? इमाम कब आए मैं कब नमाज पढ़ूं। हमने वहीं से ये राज मालूम कर लिया कि इमाम का इंतजार मरने नहीं देता। और करिएगा, इंतजार मरने नहीं देता। अच्छा साहब, तो भाई पढ़ ले नमाज। अब मैं आपके ज़ौक़े मवद्दत के लिए एक नुक्ता, एक पॉइंट बहुत बड़ा पेश करने जा रहा हूं, मगर शर्त यह कि पूरी तकरीर भूल जाना, लेकिन इसे जहन से न निकालना। 1,23,999 अंबिया में अकेले ईसा अलैहिस्सलाम है जिनका लक़ब ही रूहुल्लाह है। सारी इबादतें रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए होती हैं। गौर करिएगा, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? रूहानी कुव्वत बढ़े,
रोजा क्यों रखते हैं भाई? रूहानियत बढ़े। हज क्यों करते हैं? रूहानियत बढ़े। ज़कात क्यों देते हैं? रूहानियत। अगर हमारी रूह डैमेज हो गई, गंदी हो गई, तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम ने प्रोग्राम बनाया कि रूह को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तरक्की दी जाए, बुलंद किया जाए। समझ रहे? रूहानियत। रूहानियत ये नमाजें काहे के लिए हैं? रोजे काहे के लिए? हज काहे के लिए है भाई? मैं पूछ रहा हूं। तिलावत काहे के लिए? ये खैरो खैरात, ये अच्छाइयां काहे के लिए? का रूह बढ़ जाए, रूह बढ़ जाए, रूह बढ़ जाए। तो भाई हम तो मेहनत करते हैं, मगर एक हमला कर देता है जिसका नाम शैतान है, बढ़ी हुई रूह को फिर घटा देता है। बढ़ती तो है, कभी मौलवी की शक्ल में आ जाता है, कभी मजलिस मातम के खिलाफ फतवे दे देता है। न जाने किस किस तरीके से आता है, न जाने किस किस शक्ल में आ जाता है। हमारे मोमिनीन उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमा, अकायद और ईमान और आमाल सब समझाते रहते हैं, मगर आ जाता है चोले बदल बदल कर, लिबास बदल बदल कर। तो हुजूर हमारी रूहानियत बढ़ती भी है और घट भी जाती है। हमने 30 दिन के रोजे रखे, रूहानियत बढ़ी, 31वें दिन काम कर गया वो अपना, फिर घट गई। तो हम तक आ गया ना। लेकिन ए परवरदिगार, तूने तो ईसा को वहां बिठाया है जहां ये जा ही नहीं सकता। नहीं समझा आपने? तो हजरत ईसा की तो रूहानियत बढ़ ही रही होगी, अब कहां तक पहुंची होगी? सुनना जनाब, मिंबर पे बैठकर मजबूत बात कहने का आदी हूं, कोई रद्द नहीं कर सकता। दुनियादार इंसान कह देगा कि मेरी रूह बढ़ी थी, मगर शैतान ने वसवसा पैदा करके मेरी रूहानियत को घटा दिया, आ गया शैतान मुश्तक। मगर अल्लाह ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को वहां बुला के बिठाया जहां शैतान जा ही नहीं सकता। तो वहां तो रूह डेवलप हो रही है ना। तो 2000 बरस से रूहानियत में इजाफा कर रहे हजरत ईसा। सुनो, गजनफर अब्बास एक बात कहता है आज एक मिंबर से, 2000 बरस से ईसा महफूज मकाम पर, जहां शैतान भी न जा सके, रूहानियत बढ़ा रहा है। कितना गिरात बढ़ाओगा रूहानियत का, मगर कितना भी बढ़ाओ, अभी इस लायक नहीं हुए कि 12वें के पीछे खड़े हो सके। ऐसे नहीं करूंगा, मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की। छोटी छोटी बातों पर बेखुद हो जाने वाली समाअतें अगर इतने बड़े पॉइंट पर, नुक्ते पर न झूमे तो क्या होगा? यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। 2000 साल का मुद्दत है और 2000 साल महफूज हैं, कोई काम ही नहीं। हमें तो बच्चे भी पालना है, वाइफ की फरमाइशें भी पूरी करना है, वरना शाम को घर मैदान जंग हो जाएगा। दूसरी डिमांडें भी हैं और भी चीजें हैं। हजरत ईसा को तो काम ही एक है, बस रूहानियत बढ़ाना। तो 2000 साल में अभी तक उस पैमाने पे नहीं पहुंचा ईसा कि 12वें के पीछे खड़े होने के लायक हो सके। मिंबर से बोल रहा हूं, जागो ना। अगर बात में दम हो तो बोलो, वरना खामोश हो जाओ। नबी, रसूल, मासूम, मुताहर, शैतान से महफूज, चौथे आसमान पर रूहानियत में मशगूल, 2000 साल से कसरत करते करते, एक्सरसाइज करते करते अभी तक उस मकाम पे नहीं पहुंचा कि इस लायक हो सके कि मेरे 12वें के पीछे खड़ा हो सके। नहीं समझे आप? अगर इस लायक हो गया होता तो अल्लाह भेज देता। अभी इस लायक हुआ नहीं। मेरा परवरदिगार आदिल है, अभी कुछ और कमी है।
और बढ़ा रूहानियत, और बढ़ा रूहानियत। तो मैं कहना चाहता हूं, जब एक मासूम ईसा की 2000 बरस की मेहनत है रूहानियत में उस मकाम पर ना पहुंचा सके कि 12वें के पीछे खड़े होने के भी लायक हो सके, तो सच बताओ जिनके हसब नसब का पता नहीं वो मेरे पहले के आगे कैसे खड़े हुए होंगे? कैसे खड़े?